नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 के बारे में। इसका स्कोर कार्ड आ चुका है। आप देख सकते हैं लोगों के नंबर घट के भी आए हैं, बढ़ के भी आए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की वीडियो में ये की जाएगी कि कितना सही है ये स्कोर कार्ड और कितनी इसमें धांधली हुई है, उसके बारे में पूरा डिटेल। तो सबसे पहली बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। मतलब जितने लोगों ने भी यूपीएसआई का पेपर अपने दिल से दिया है कि हमें यूपीएसआई बनना है और उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पहली चीज़ ये है कि उन सभी को अपनी जो आंसर की आई थी उसमें उनके कितने क्वेश्चन सही थे। किसी के यदि 125 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 122 क्वेश्चन सही हैं, किसी के यदि 120 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, किसी के 130 क्वेश्चन सही हैं। तो उसको वो चीज़ पता होनी चाहिए और उसके पास पूरी डिटेल होगी, उसने सेव करके रखी होगी और सुरक्षित रखी होंगे जो उसने कागज़ बनाए हैं अपने क्वेश्चन। तो यदि आपके इसके हिसाब से एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है और इसके हिसाब से आपके जितने भी नंबर बैठ रहे थे, मान लीजिए किसी के 320 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो उसके रियल नंबर हो गए, जितने क्वेश्चन उसके ठीक थे उसके हिसाब से। अब 320 के बाद यदि उसके 290 नंबर हो गए या फिर किसी के 324 हुए हैं, ये भी ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के नॉर्मलाइजेशन में 20-20 नंबर भी बढ़े हैं, 340 हो गए और इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये देखने की बात है। यदि आपका नहीं हुआ है, इसका मतलब आपके साथ जो है धांधली का आप शिकार हुए हैं और बहुत से लोगों ने आपकी सीट खा ली है। यदि किसी के नंबर 340 हैं तो वो मुझे ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन होके उसके नंबर कितने आ गए। क्या पता उसके नंबर 325 कर दिए गए हों और उसका नंबर ना आया हो, ठीक है। और जो मेरिट है वो 338 पे हो किसी भी कैटेगरी की। तो आपको अपने रियल नंबर जो आपने क्वेश्चन मतलब आंसर शीट में मिलाए थे कि मेरे आंसर शीट में 125 थे, उसके हिसाब से मेरे नंबर इतने होने चाहिए, 315 के लगभग होने चाहिए। और जितने भी हों 320 होने चाहिए। 125 का यदि हम निकालेंगे 2.5 करके तो 312.5 इतने नंबर हो जाएंगे। तो आप अपना जो रियल स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और नॉर्मलाइजेशन होके आपके साथ कितना स्कोर बढ़ा है या फिर कम हुआ है ये भी बताएं। जितने भी लोगों ने यूपीएसआई का पेपर दिया है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ख़ास तौर से वही लोग, सिलेक्शन हुआ है वो कितने लोग हैं, 4,000 के लगभग हैं, ठीक है, 4,000 प्लस होंगे। इनको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा नहीं दी है। अब जो भी ईमानदार हैं जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है तो वो अपने आंसर की में जितने क्वेश्चन उनके ठीक थे वो, और अब उनका स्कोर कितना आया पहले तो ये बताएं कि आंसर की में हमारे 125 क्वेश्चन हैं, उसके हिसाब से हमारे जो नंबर हैं 312.5 आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हमारे नंबर 315 हो गए, ठीक है। तो ये भी ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके आंसर की मिलाने के बाद 350 नंबर आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद उनके 330 नंबर कर दिए गए और वो सिलेक्शन से चूक गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा इन्हीं का है। तो सभी लोग कमेंट करें, बताएं, जिससे कि पता चल सके। हो सकता है हम इस पर कोर्ट केस करें और ये पूरी भर्ती ही निरस्त हो जाए, दोबारा से ये भर्ती करानी पड़े। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो ईमानदार हैं वो एसआई में जाएंगे और जो बेईमान हैं उनकी सीट छिन जाएगी, उनको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग ये ईमानदारी से नहीं बताएंगे और ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो ये काम सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कितने भी कम नंबर हो या ज़्यादा हो, सभी अपने जो आंसर की मिलाई है वो नंबर और जो स्कोर कार्ड आया है वो सभी नंबर बताएं, ठीक है। ये कमेंट में आपको बताना है, इसके बाद मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।